बहुत जल्द नरेंद्र मोदी के मुंह से एक बहुत बड़ा ऐलान सुनने वाले हैं कि देश भर में एनडीए सरकार ने वेतन आयोग लागू कर दिया है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया हो। मैं के आर सैनी विकास स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीए और डीआर के रिगार्डिंग ताजा अपडेट्स क्या कुछ निकल के आ रहे हैं। इस दिन बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का डीए, खाते में सैलरी के साथ आएगा मोटा पैसा। डीए फॉर्मूला बदल चुका है, जुलाई से आपको ज्यादा डीए देखने को मिलने वाला है। एड सीपीसी को लेकर भी पक्की खबर निकल के आ रही है या दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, चुनावी माहौल यहाँ पे चल रहा है बंगाल के अंदर, और इससे बंगाल के जो कर्मचारी उनको बहुत अच्छा खासा फायदा होने वाला है। डीए के एरियर की घोषणा भी कर दी गई है और 8वें वेतन आयोग को लेकर भी बहुत जल्द आपको कोई ना कोई बड़ा अपडेट देखने को मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले तो एचसीपीसी के ऊपर बात करने वाले। देखिए दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर यहाँ पे आपकी जो डेडलाइन थी उसको बढ़ाया गया है। पहले ये डेडलाइन जो थी यहाँ पे मिड मार्च तक यानी 16 मार्च 2026 तक थी। जो सुझाव आपसे मांगे गए थे उसको अब लास्ट डेट 31 मार्च 2026 कर दी गई है। इस डेट तक आप अपने यहाँ पे सुझाव दे सकते हैं। 18 जो क्वेश्चन यहाँ पे डाले गए हैं, तो इनका जो आप सभी जो कर्मचारी वगैरह हैं उनको जरूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपने सुझाव देना चाहिए। तो एक और बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है। यहाँ पे देखिए, सभी कर्मचारियों के काम की बात है। न्यू डिमांड इन पार्लियामेंट, राज्यसभा के अंदर बीजेपी की जो एमपी है, सांसद महोदय, उन्होंने ही इस चीज की डिमांड की है। जैसे कि कोई कर्मचारी है और उसके माता पिता में से किसी की डेथ हो जाती है, तो जैसे अपन हिंदू रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग अपन 12-13 दिन की अपन जो है सारा कुछ प्रोसीजर रखते हैं, जो भी अंतिम क्रियाक्रम वगैरह रहते हैं उसमें। तो देखिए, 13 दिन की मैंडेटरी पेड बियरमेंट लीव्स के लिए इन्होंने यहाँ पे कहा है कि कर्मचारियों को उनके पेरेंट्स की डेथ वगैरह होने पे 13 दिन की जो छुट्टी है उनको एक्स्ट्रा यहाँ पे देनी चाहिए। अभी जो छुट्टियां मिल रही है, अभी तो क्या होता है कि कर्मचारी का कोई पेरेंट्स वगैरह डेथ कर जाता है तो उसमें केस में खुद की छुट्टियां पीएलसीएल वगैरह लेनी पड़ती है, लेकिन इनका कहना है कि 13 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी इनको दी जाए। देखिए, ये जो है डिमांड इनके द्वारा उठाई गई है, दिनेश शर्मा जी के द्वारा। और डिमांड जो है कि 13 दिन की विदाउट एनी सैलरी डिडक्शन, किसी भी तरीके का डिडक्शन नहीं होना चाहिए। ये छुट्टी यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए। जैसे कि आपको मैटरनिटी लीव मिलती है, पैटर्निटी लीव मिलती है, ऐसे यहाँ पे इस तरीके की छुट्टियों का भी प्रावधान होना चाहिए। अगर ये सब चीजें लागू होता है, सरकार इसके संज्ञान में लेती है, तो सभी कर्मचारियों को अच्छा खासा फायदा यहाँ पे होने वाला होगा। अब देखिए दोस्तों, पे कमीशन को लेकर बंगाल का जो चुनाव है, इसके अंदर अमित शाह जी के द्वारा बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया। देश भर की सरकारों के सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग मिल चुका है। सिर्फ बंगाल के कर्मचारियों को ही 6ठा वेतन आयोग का तनख्वाह मिलता है। मैं आज कहकर जाता हूं, सभी लोग भाजपा सरकार बना दो, 45 दिन में ही हम 7वां वेतन आयोग की तनख्वाह देने का काम करें। मोदी ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि बंगाल चुनाव से पहले सरकार 8वें वेतन को लेकर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर सकती है। आप बहुत जल्द नरेंद्र मोदी के मुंह से एक बहुत बड़ा ऐलान सुनने वाले हैं कि देश भर में एनडीए सरकार ने वेतन आयोग लागू कर दिया है। और ये वोट जब डाले जाएंगे उससे ठीक पहले ये ऐलान किया जाएगा। दिल्ली में वेतन आयोग की गठन की घोषणा से बीजेपी ने चुनाव जीत लिया था, गठन की घोषणा करके। और ऐसे में पश्चिम बंगाल में लागू करने की घोषणा करके क्या बीजेपी मैदान मार लेगी? बीजेपी के लोगों को लगता है कि 20 से लेकर 40 लाख अतिरिक्त वोट उनके खाते में चला जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना मुश्किल हो जाएगा। करते हैं दोस्तों महंगाई भत्ते को लेकर। देखिए, महंगाई भत्ता जो है 1 जनवरी 2026 से जो लागू होने वाला है, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपका अभी वर्तमान में 58% है, 2% की जो है इंक्रीज होने वाला है एआईसीपी इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर, जिसके आधार पर तय होता है कि आपका कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा। सरकार उसी के आधार पर अनाउंसमेंट करती है। ये जो है मार्च में अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए। अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। पहले कयास लगाया जाता है कि होली के आसपास या होली से पहले सरकार खुशखबरी दे सकती है कर्मचारियों को, लेकिन कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो अब जल्दी आने वाले एक वीक के अंदर, या यूं कहें कि पिछली बार जो है 28 मार्च को अनाउंसमेंट किया गया था और अप्रैल की सैलरी में 3 महीने के एरियर के साथ में भुगतान कर दिया गया था। तो वैसा ही इस महीने के एंड तक यानी मार्च एंड तक आपका अनाउंसमेंट हो जाएगा। 2% आप लोगों का जो डीए डीआर बढ़ जाएगा और अगले महीने अप्रैल की सैलरी में 3 महीनों के एरियर के साथ में आपको भुगतान
कर दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप ऑनलाइन डीए कैलकुलेटर सीट देख पा रहे होंगे। इसी के आधार पे यहाँ पे जैसे एक तरफ अपन S&P इंडेक्स के आंकड़े डालेंगे, दूसरी तरफ कितना DADR है वो निकल के आपके सामने आ जाएगा। पिछला जितने भी डाटा आप देख सकते हैं, इसी के आधार पे जो अनाउंसमेंट किया गया था। यहाँ पे देखिए दिसंबर 2025 तक के जो डाटा है उनके आधार पर तय होगा कि जनवरी 2026 आपका DADR कितना लगेगा। तो 148.2 पे पहुंच चुका था और इधर से आपका DADR 60.35 निकल गया, राउंड ऑफ में 60%। पहले 58% चल रहा था, 2% की आपकी वृद्धि यहाँ पे होती नजर आ रही है। जल्द इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, अगले महीने अप्रैल की सैलरी में विद एरियर भुगतान कर दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगला जुलाई 2026 से आपका DADR बढ़ने वाला है, वो पिछले जनवरी से लेकर जून तक की जो रिपोर्ट है उनके आधार पे। अब मान लेते हैं कि आंकड़ों में किसी तरह की वृद्धि या कमी नहीं होती है और यही आंकड़े स्टेबल रहते हैं। हालांकि अभी आपने देखा होगा कि कितनी महंगाई बढ़ चुकी है, तो ऐसे में आने वाले समय में ये आंकड़ों में बढ़ोतरी होने वाली है और महंगाई भत्ता आपको अच्छा खासा मिलेगा। इसके अलावा डीए का फॉर्मूला है उसको भी बदल दिया गया है और बेस ईयर बदल दिया गया है। तो अब देखिए, अगर मैं मानूं कि इस आंकड़ों में वैसे तो पीछे देखो कि आप तो वृद्धि होती आ रही है, 6 महीने की 145 से 148 हो गए 6 महीने में। अगर यहाँ पे मैं मानूं कि इसमें किसी टाइप की वृद्धि नहीं होती है और ये आंकड़े स्टेबल रहते हैं अगले 6 महीनों तक, फिर भी आपका DADR जो 63% तक पहुंच रहा है, 3% की सीधी सीधी बढ़ोतरी हो रही है 1 जुलाई 2026 से। अब देखिए दोस्तों, इसमें आंकड़ों में वृद्धि होना तो लाजमी है, तो ऐसे में आप मोटा मोटा यूं लगा के चलिए कि 3 से 4 मिनिमम 3% तो बढ़ेगा और 4% तक की भी बढ़ोतरी आपको अगले जुलाई 2026 के अंदर DADR के अंदर देखने को मिल सकती है। 1 जुलाई 2026 से DADR जो मिलेगा उसका अनाउंसमेंट होगा अक्टूबर आपके सितंबर में और अक्टूबर की सैलरी में विद एरियर भुगतान कर दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 8वां वेतन आयोग जो इंप्लीमेंट होते होते यहाँ पे समय लग जाएगा, 18 महीने रिपोर्ट लगेंगे, तो ऐसे में 2027 का एंड या 2028 के फर्स्ट तक ये मामला जा सकता है। आपका एरियर वगैरह सारा कुछ चालू हो गया है 1 जनवरी 2026 से, तो मोटा एरियर की राशि आपको मिला करेगी। जब तक पे कमीशन नहीं आएगा तो सैलरी कैसे बढ़ती रहेगी, तो देखिए अभी जैसे कि आपका 60% DADR पहुंच गया है। अब ये तो आपका 7वें वेतन आयोग तक का मामला हो गया, क्योंकि दिसंबर 2025 तक 7वां वेतन आयोग खत्म हो जाता है, 1 जनवरी 2026 8वां वेतन आयोग चालू हो गया। तो अब जो DADR जुलाई 2026 से बढ़ेगा वो 8वें वेतन आयोग का रहेगा, लेकिन जब तक 8वां वेतन इंप्लीमेंट नहीं होगा तो ये 60 के अंदर ही ऐड होता रहेगा। 3% हो जाएगा तो 63 हो जाएगा, 4% होगा 64 हो जाएगा, ऐसे में आगे 67 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। जब 8वें वेतन आयोग का इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा सारा कुछ चीजें, तो जैसे कि मान लो उस टाइम 72% DADR हो गया और आपका 60% DADR को तो मर्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि 7वें वेतन आयोग तक ये 60% बन रहा था। इसके बाद में 12% जो बना वो आपकी नई बेसिक जो बनेगी नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पे लगभग डबल से ज्यादा होने की पूरी उम्मीद है, तो उसके आधार पर फिर 12% आपको यहाँ पे DADR लगा दिया जाएगा और फिर आपका कंटिन्यू आगे होता रहेगा। जो भी डिफरेंस वगैरह रहेगा उसका एरियर आपको भुगतान आपको कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी 8वें वेतन आयोग के इंप्लीमेंट होने तक। दोस्तों, चुनावी रन चल रहा है और DADR की घोषणा भी की गई है बंगाल के कर्मचारियों के लिए, राज्य कर्मचारियों के लिए, और यहाँ पे बहुत अच्छी खबर है। और चुनावी माहौल कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे कर्मचारियों का फायदा आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे ममता बनर्जी के द्वारा अनाउंसमेंट कर दिया गया है, इनका एरियर DA जो है वो काफी दिनों से अटका हुआ था, तो उनका भुगतान यहाँ पे कर दिया गया। 25% एरियर का यहाँ पे एक साथ भुगतान किया जाएगा, ऐसा अनाउंसमेंट यहाँ पे किया गया। आप वीडियो खुद देख सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों को भी खुश किया जाए, क्योंकि देखिए उनके लिए जैसा अगर आप देखिए तो एक अच्छा खासा वोट बैंक उस पर उनको बिल्ड करना है। मां माटी मानुष सरकार ने वादे को पूरा किया है, जो बचा हुआ DA है वो भी दे रहे हैं 1 लाख। तो ये थी अपडेट। आयोजन करें आपको अच्छी लगेगी वीडियो, आपको वीडियो को लाइक दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।